75 साल की इतिहास को अगर आप देखिएगा, जो जिस आरोप लगाते हैं कि बिरसा मुंडा धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठाया था, उस वक्त से आज तक अगर आप देखिएगा, ना जाने कई लाखों समुदाय इसकी कोई हिसाब किताब नहीं है। और हिसाब किताब ना देने का सबसे बड़ा कारण सरकार को ये दिखाना चाहती है कि ईसाई आदिवासियों की जनसंख्या में कम होती जा रही है। और देखो, फलाना धर्म में लोग परिवर्तन कर रहे हैं लाखों करोड़ों, ये दिखाने का सबसे बड़ा प्रयास होती है हमारे भारतवर्ष में। ईसाई धर्म परिवर्तन को कब रुक सकता है? दोस्तों, आज के टाइम पर ईसाई धर्म परिवर्तन को लेकर के काफ़ी चर्चा होती रहती है राजनीति की गलियारों में, और इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरीके से समझने की प्रयास करते हैं कि आखिर ईसाई धर्म परिवर्तन को किस तरह से कैसे रोका जा सकता है। आप सब जानते रहते हैं, हमारे भारतवर्ष में आज से ही नहीं कई सदियों से ईसाई धर्म मिशनरियों के खिलाफ, अंग्रेज़ मिशनरियों के खिलाफ बिरसा मुंडा उगलान किया था। उनके खिलाफ उनके विरुद्ध में आवाज़ बुलंद करने का काम किया था। ये आप सब आज से नहीं 75 साल से आप सुनते ही रहते हैं। तो आज हम आपको इस कॉन्सेप्ट को विशेष तरीक़ा से हम आप सबको समझाने की प्रयास करते हैं कि ईसाई धर्म परिवर्तन कब रुक सकता है, आदिवासी जनजाति धर्म परिवर्तन कब बंद कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर जिस तरीक़ा से भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी विकसित भारत होने की जो परिकल्पना कर रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है आदिवासी जनजातियों की धर्म परिवर्तन पर रोक लग जाएगी? और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, इस भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये भारत अति प्राचीन काल से ही ये हिंदू राष्ट्र हुआ करती थी। तो क्या आप सबको लगता है ये भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगी? क्योंकि जिस तरीक़ा से नरेंद्र मोदी आज दुनिया को ये दिखाने का काम करते हैं, दुनिया पर इस दौरे पर ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम झारखंड को ही नहीं, पूरी इंडिया को विकसित भारत की हम परिकल्पना करने जा रहे हैं। तो क्या आप सबके मन में ये सवाल नहीं उठ रही होगी कि आखिर ईसाई मिशनरियों के खिलाफ में हम किस तरीक़े से षड्यंत्र करके हम अपने ओर आकर्षित करेंगे? कि ये आपको समझना ज़रूरी नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ विश्राम, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। हम उभरता झारखंड पर इंटरेस्टिंग टॉपिक जुड़ी जानकारी हम शेयर करते रहते हैं। अगर हमारी कई बातों से अगर आपको सहमत लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम इंटरेस्टिंग बातों पर हम चर्चा करते रहते हैं। फिर हम मुद्दे पर आ जाते हैं। बिरसा मुंडा की इतिहास में अगर आप पढ़ते हैं, बिरसा मुंडा की कथा को अगर आप समझने की प्रयास करते हैं, उसकी कॉन्सेप्ट को अगर आप समझने की प्रयास करते हैं, सबसे बड़ी चुनौती, बड़ा पूर्ण काल अगर कोई है, वो है धर्म परिवर्तन ईसाई मिशनरियों के खिलाफ। आपको याद होगा बिरसा मुंडा की आंदोलन आज से कई दशक पहले आंदोलन की गई थी। उस कथा को याद करना पड़ेगा। उस इतिहास को समझने के लिए आज से कई दशक पीछे अब जाना पड़ेगा, जिस वक्त इस झारखंड ही नहीं पूरी इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करती थी। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आज तक में क्या कभी धर्म परिवर्तन किसी नेता के द्वारा, किसी मंत्री के द्वारा, किसी विधायक के द्वारा, किसी राजनेता के द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा कभी रोक लगाई गई है? लेकिन आज के तारीख में यूपीए जैसे झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल के सलाखों के पीछे घूम रहे हैं। इससे क्या लगता है धर्म परिवर्तन पर कभी रोक आई है? और जिस तरीक़ा से नरेंद्र मोदी विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी दुनिया को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भारत विकसित भारत देने जा रहे हैं, भारत को हम विकसित भारत के रूप में हम घोषित करने जा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी दुनिया को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भारत विकसित भारत देने जा रहे हैं, भारत को हम विकसित भारत के रूप में हम घोषित करने जा रहे हैं। इससे क्या लगता है नरेंद्र मोदी की जो परिकल्पना सच साबित हो सकती है? यदि अफ्रीका जैसे बड़े बड़े, इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े देश, विकसित भारत अगर इस तरीक़ा की सारी स्ट्रक्चर या फिर इंस्टॉल की जाती है, तो क्या भारत में ईसाई धर्म पर परिवर्तन होना रोक पाएगी? मेरा जवाब होगा नहीं। क्योंकि आप सब जानते हैं इंसान झूठे चीज़ों को सदियों से ही त्याग करते हुए आया है, पखंडियों को सदियों से ही तोड़ते हुए आया है, पखंडियों की सारी षड्यंत्रों को हर एक जनरेशन पर, हर एक अवधि पर, हर एक काल में इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके, क्योंकि हमेशा इस बात के लिए
उछालते रहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहे हैं और हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगी, ऐसे कई सारे लोगों का मानना है। लेकिन यदि हमारे भारत शिक्षित हो जाएगी, जागरूक हो जाएंगे, तो फिर हिंदू राष्ट्र होना संभव नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पर कई सारे फकंडियों इस बात के लिए डरता है कि हमारे भारत में अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारी दुकानदारी नहीं चलेगी। और इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे भारत में फकंडियों को इंस्टॉल किया गया है। ऐसे कई छाप छोड़ने की प्रयास की गई है उस वक्त भी, जब धर्म के नाम पर एक दूसरे को ऊंचा दिखाने की प्रयास कर रहे हैं, दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की प्रयास कर रहे थे उस वक्त भी। लेकिन ऐसे कई चीज़ों की वजह से हमारे इंडिया पे साइंस जैसे कई टेक्नोलॉजी आने की वजह से इनसे ऐसे कई सारे चीज़ों का उजागर होते हुए आ रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों से भी अगले 100 साल तक में हमारे भारत में ईसाई मिशनरियों की द्वारा धर्म परिवर्तन की जो आरोप लगाते हैं, इन पर कभी रोक नहीं लगा पाएंगे सरकार। क्योंकि पिछले 75 साल की इतिहास को अगर आप देखिएगा, जो जिस आरोप लगाते हैं कि बिरसा मुंडा धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठाया था, उस वक्त से आज तक अगर आप देखिएगा, ना जाने कई लाखों समुदाय इसकी कोई हिसाब किताब नहीं है। और हिसाब किताब ना देने का सबसे बड़ा कारण सरकार को ये दिखाना चाहती है कि ईसाई आदिवासियों की जनसंख्या में कम होती जा रही है। और देखो, फलाना धर्म में लोग परिवर्तन कर रहे हैं लाखों करोड़ों, ये दिखाने का सबसे बड़ा प्रयास होती है हमारे भारतवर्ष में। लेकिन विश्व के तौर पर अगर आप देखिएगा, एशिया के तौर पर अगर आप देखिएगा, तो सबसे ज़्यादा अनुयायी, सबसे ज़्यादा धर्म माने जाने लोग अगर कोई सांप्रदायिक है, वो है ईसाई धर्म। इस बात को हमारे भारतवर्ष में माने या फिर ना माने, लेकिन ये सत्य है। तो इसीलिए ये बात आपको अच्छी तरीक़ा से समझना चाहिए। यदि हमारा भारत अगर विकसित भारत अगर बन जाती है, हमारा भारत अगर विकसित भारत की परिकल्पना अगर मोदी कर रहे हैं, तो समझ लेना ऐसे कई तरह की फकंड आने वाले समय में उजागर होगी। और इन सारी चीज़ों से क्या लगता है, ईसाई धर्म में जो परिवर्तन करने वाली की जो विरोध में जो षड्यंत्र रची जा रही, इन सारी चीज़ों पर लगाम हो पाएगी? लेकिन मेरा जवाब होगा नहीं। क्योंकि अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में धर्म परिवर्तन आज की तारीख में होती रहती है और ये निरंतर चलती हुई आ रहा है। ये बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े एजुकेटेड लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। लेकिन आज की तारीख में हमारे भारतवर्ष में अगर आप देखिएगा, तो सबसे बड़ा फाकंडियों का अगर कोई देश है इस वर्ल्ड में, इस एशिया में, इस धरती पर, इस पूरा ग्लोबल में, तो वो है हमारी भारत। इस भारत में फकंडियों का राज निवास करते हुए आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में अगर हमारा भारत विकसित भारत की अगर सच में मोदी परिकल्पना करते हैं, तो इन सारी फकंडियों का तस्त ध्वस्त हो जाएगी। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी? हमारे उबारता झारखंड में ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। अगर हमारी कई गई बातों से अगर आपको अच्छा लगा है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी इसी उबारता झारखंड में देते रहते हैं।